कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो वहाँ पे बताए थे। अभी बीच में जो है हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मास यूनिट कैलकुलेट करते हैं। आप एक बार जो अपना 9th क्लास को याद कीजिए, वहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए थे। अगर वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है तो बेस्ट, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं यहाँ पे फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। This topic is very important topic for complete chemistry. ओके, आप 11th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं बोल सकते, बल्कि आप कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मानेंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे जो है मैं आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस दूँगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है कि हमें थोड़ा कुछ और जो है मुझे हार्ड वर्क करके इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है और भी अच्छा यहाँ पे वर्क दे सकती हूँ। और बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये बच्चों मोल, चलो मोल को समझते हैं कि ये मोल होता है क्या है। देखो, आप डोजन को समझते हैं ना, व्हाट इज डोजन। अगर हम 1 डोजन की बात करते हैं तो आप फटाक से बोल देते हैं कि 12 थिंग्स आएंगे 1 डोजन में, है ना। ऐसे इतनी स्पीड से आपको बोलना है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर दैट्स वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे यहाँ पे ये हम यहाँ पे भी थिंग्स लिख लेंगे अभी समझने के लिए, ठीक है, वो बाद में यूज करेंगे। जैसे डोजन का मतलब 12 चीज़ें, मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर आपने यूज़ किया यहाँ पे, ये नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर। क्लियर बच्चों, क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। इट्स सिंबल विल बी Na is equal to 6.022 into 10⁻23. For Avogadro number we can use Na also. Okay? Avogadro number के लिए जो आप यहाँ पे Na भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, आपने बोला क्या, डोजन मीन्स 12 थिंग्स, मोल मीन्स 6.00 into 10⁻23 थिंग्स। ठीक है, तो देखो आप क्या बोलते हैं कि 1 डोजन जो है आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए। ठीक है, 1 डोजन अगर आपको पेन की नीड है तो इट मीन्स आप कितनी चीज़ें लेंगे, 12 थिंग्स। 12 थिंग्स लेंगे। आपने क्या बोला, 1 डोजन जो है हमें क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। बुक्स, कोई भी बुक्स, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री बुक्स ही ले लीजिए। केमिस्ट्री बुक्स की अगर आपने नीड की 1 डोजन की तो इट मीन्स आपको 12 बुक्स मिलेंगी बच्चों। आई एम राइट। इफ यू डिमांड 1 डोजन पेंसिल, 1 dozen pencil, you will take 12 pencil. How many pencil you will take? 12 pencil. Dozen means 12 things. Understand? If you are saying I need 1 dozen bangles, 1 dozen bangles, then you will take 12 bangles. Am I right? If you want to take 1 dozen chair, how many chair will you get? 12 चेयर। अंडरस्टैंड, यानी कि देखो यहाँ पे जो है थिंग्स चेंज हो रही है बट नंबर विल बी सेम। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ नंबर सेम 12 12 12 बट थिंग्स इज डिफरेंस। अंडरस्टैंड, 1 डोजन टेबल, इट मीन्स क्या लेंगे, 12 टेबल। ओके, तो यहाँ से देखो बच्चों, देयर इज अ थिंग्स डिफरेंस, okay, but number same. Everywhere number is 12 but things different things here. You can see here book, pencil, bangles, chair, table, different things we are using here but number same 12 12 12. Okay, it means यहाँ से जो आप समझ रहे हैं डोजन, डोजन का मीनिंग क्या है, 12 चीजें। डोजन की अंडरस्टूड है यहाँ पे वर्ड, अगर आपने जहाँ पे भी डोजन बोल दिया तो इट मीन्स आपको 12 ही चीजें मिलने वाली हैं। समझ रहे, 12 ही चीजें मिलती हैं। आप कहीं पे भी जाते हो, आप जब भी 1 डोजन की डिमांड करते थे तो इट मीन्स आप 12 चीजों की डिमांड कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है।
हम यूनिवर्सल जो है हम हर जगह यहाँ पे ये बोलते हैं कि 1 डोजन मीन्स 12 थिंग्स। क्लियर। ऐसे ही अगर आप 1 मोल की बात करते हैं बच्चों, जैसे आप डोजन को समझ रहे हैं, आप हैबिचुअल है डोजन के, ऐसे ही मोल के हैबिचुअल हो जाइए। मोल का मीनिंग होता है एवोगैड्रो नंबर। मोल का क्या मीनिंग होता है? एवोगैड्रो नंबर। देयर इज थिंग्स आल्सो डिफरेंट लाइक इन डोजन। जैसे डोजन में आपने अलग अलग थिंग्स का यूज किया, ऐसे यहाँ पे आपकी जो एंटिटीज होंगी दैट विल बी डिफरेंट। दैट मे बी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस एंड अदर पार्टिसिपेट्स। कोई भी यहाँ पे आपका जो पार्टिसिपेट्स होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाइक दैट। ओके, वो हम यहाँ पे एंटिटीज यूज कर सकते हैं। बट समझने का जो पॉइंट है वो क्या है? डोजन का मतलब 12 चीजें, मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 थिंग्स। अंडरस्टैंड? समझने का पॉइंट ये है। आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका मोल है, जैसे डोजन आपके रोम रोम में समाया हुआ है, ऐसे ही मोल भी जो है आपको बिल्कुल हर पॉइंट पे एकदम से आप जवाब दे पाओ कि 1 मोल अगर हम बात करते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी? 6.022 × 10⁻23। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि 6.022 × 10⁻23 हम जो है क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या रहेगा? अगर आप इसको क्या बोलो कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम एटम की फॉर्म में है, तो यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। वी कैन राइट हियर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6.022 × 10⁻23 न्यूट्रॉन की फॉर्म में भी, और आयंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आयंस यू नो वेरी वेल, एनी सब्सटेंस दैट कैरी चार्ज। आयंस वी हैव cation and anion. Cation will be positively charged particle and anion will be negatively charged particle. Am I right? So you can use here any anion, any ions, okay? And that may be cation or that may be anion. You can use here. So we can see here there is the different entities. There is atom, molecule, electron, proton, neutron and ion. That means जैसे कि आप जो है डोजन में यूज कर रहे थे बैंगल्स, चेयर, टेबल्स, लाइक दैट एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड बच्चों? तो वही तो चीजें है, कुछ भी यहाँ पे जो है आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये नंबर ध्यान रखना है कि यही हमारा एक एवोगैड्रो नंबर होता है, जो हमारा डोजन में जैसे 12 चीजें वर्क करती है, ऐसे ही ये वर्क करेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? अब देखो, जो मोल है उसको हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट, इन टर्म ऑफ पार्टिकल। इन टर्म ऑफ पार्टिकल। सेकेंड वन इज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। एंड थर्ड वन इज इन टर्म ऑफ मास। इन टर्म ऑफ मास। Today we will discuss about in term of particle. Mole concept in term of particle. This topic is very important बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखें। यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लास्ट में एक तो क्वेश्चन बताऊंगी, जहाँ से कई बार जो है 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ एक सेकंड्स में जो आप उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इन टर्म ऑफ पार्टिकल, इन टर्म ऑफ पार्टिकल, और वी कैन से इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। We can use their quantity word also. Okay, quantity या फिर total number of particles. Okay, जैसे देखो बच्चों, आपको क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि जो है आपके पास 24 थिंग्स हैं, ठीक है? कैलकुलेट इट्स डोजन। कैलकुलेट इट्स डोजन। देन आप क्या करते हो बच्चों? 24 को 12 से डिवाइड करके 2 डोजन आप आंसर दे देते हैं। क्लियर? अगर आपको कोई भी जो है 48 थिंग्स दे देता है, तो भी आप क्या करेंगे? 48 डिवाइड बाय 12, 4 डोजन। अंडरस्टैंड? आप ऐसा ही करेंगे ना। अगर आपको सेम वे में क्या दे दे? नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे। कितना दिया आपको? 12.044 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं।
किसी भी जो है एटम के लगा लीजिए, आपको जो इसके मोल कैलकुलेट करने कितने मोल होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देयर इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एवोगैड्रो नंबर लाइक डोजन. In case of dozen there is a 12 a standard quantity, but in this case in the case of mole you will use Avogadro number as a standard quantity. So there is a mole is equal to given quantity 12.044 into 10 raised to power 23. This is the given quantity divided by 6.022 into 10 raised to power 23. This one standard quantity. Students, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूनिट्स. आपको यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है. बच्चे क्या करते हैं, यूनिट को अवॉइड करते हैं कि यूनिट से हमारा जो है कोई, हम यहाँ पे यूनिट का कोई फंडा यूज नहीं करेंगे, बट यूनिट के बिना आपका कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा. केमिस्ट्री में ध्यान दे लेना. तो ये हम किस फॉर्म में ले सकते हैं बच्चों, क्वांटिटी की फॉर्म में ले लें. क्यों, क्योंकि आपकी जो पार्टिकल्स वो हम क्वांटिटी की फॉर्म में देख सकते हैं. ये अब क्या है, इतनी क्वांटिटी है पर मोल, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों ये. यानी कि एक मोल में हमने पहले भी पढ़ा क्या, एक मोल में कितनी क्वांटिटी है, ये नंबर है. ऐसे आप देखो यहाँ पे डोजन में भी कर सकते थे. ये क्यू है, क्यू बाय डी, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, डोजन में आंसर आएगा. डी क्या था, पर डोजन, यानी कि 12 चीजें हैं पर डोजन में. ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है, 12 चीजें हैं पर डोजन में. एवोगैड्रो नंबर है पर मोल में, ठीक है. तो क्यू से क्यू कैंसिल करेंगे, 2 मोल आपका आंसर रहेगा, ठीक है. और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं. देखो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं. जैसे आपने लिखा 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने 0.1 मोल में, ठीक है. 0.1 मोल में टोटल S8 के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे. S8 एक मॉलिक्यूल है जिसका गिवन क्वांटिटी जो है आपको दैट इज 0.1 मोल. इसमें आपको टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों. इट मीन्स आप फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. फॉर मोल यू विल यूज स्मॉल n, सिंबल विल बी स्मॉल n will be equal to given quantity of any substance, given quantity of any substance divided by एवोगैड्रो नंबर, स्टैंडर्ड रेफरेंस जो भी आपने यहाँ पे यूज किया, क्यूब बाय पर मोल, यानी कि एक मोल में इतनी क्वांटिटी होगी. तो देखो बच्चा यहाँ पे n गिवन है, यानी कि मोल की क्वांटिटी गिवन है. गिवन क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस आपको कैलकुलेट करनी है. टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछ रखे हैं हमसे S8 में. एवोगैड्रो नंबर इट्स अंडरस्टूड. सो पुट हियर दिस वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू, इसको आप क्यू लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x मान लीजिए उसको बच्चों, Na यानी कि कितनी वैल्यू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 क्यूब बाय मोल. अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ये भी तो मोल की फॉर्म में है, ठीक है. तो देखिए जब आप इसको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास आएगा 0.1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 क्यूब बाय मोल, ठीक है. मोल से मोल कैंसिल होगा, जो आंसर आएगा वो आपकी क्या रहेगी, क्वांटिटी रहेगी. अंडरस्टैंड. ऐसे आपको जो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको दिया 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन. क्लियर. ये आपको सैंपल गिवन है बच्चे, प्रैक्टिकल वर्क भी रहेगा आपके लिए आगे. जो आपको कुछ जो टोटल कुछ अमाउंट आपको गिवन होगी उसके अंदर टोटल आपको कैलकुलेट करना. आप यहाँ पे ये लगा लीजिए कि 0.5 मोल्स जो आपको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के दे रखे हैं, उसने ये पूछा है आपसे कि 0.5 मोल में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के टोटल कितने आयन प्रेजेंट है, ठीक है. तो वही सेम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. 0.5 मोल इज इक्वल टू क्यू आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 क्यूब बाय मोल. हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर नियरली अबाउट आएगा 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. इतनी क्वांटिटी आएगी क्यू का जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है. अब देखो इसी में अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन। ये सब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो आगे इसको देखिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन बनता है बच्चा यहाँ से, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कई बार चार्ज से भी पूछ लेते हैं। तो देखो मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू 12, बट देयर इज magnesium 2 positive, it means loss of 2 electron. Now it have only 10 electrons, okay, but proton ये क्या हुए बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें दैट इज 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें दैट इज 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें दैट इज आल्सो 12, अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन विल बी 3, ठीक है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मैंने 12 क्यों लिखे बच्चा, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 24.0035 समथिंग होता है, ठीक है, तो हम 24 ही यूज कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का मास नंबर इक्वल हो गया 12 24 हो गया, 10 का क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन रह गया इस केस में। अब आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव सैंपल में निकालने हैं। तो देखो क्या करोगे, ये आए ना टोटल मॉलिक्यूल, तो टोटल तो ये आए, ध्यान से समझना बच्चों, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। टोटल क्वांटिटी तो हमारे पास ये आई किसकी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो हमने एक के अंदर काउंट किए, इतने में से जो 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, 3.011 × 10⁻23 जो आयंस हैं उसके एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, हमें तो ये कैलकुलेट करना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3.011 × 10⁻23 इंटू 10, अंडरस्टैंड, ये आंसर होंगे, इतने आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से। क्लियर हुआ बच्चों। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इस सैंपल में कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वांटिटी को, 12 × 3.011 × 10⁻23, ये क्या आ जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप निकालेंगे सेम आंसर आएगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, क्योंकि इसी टर्म में हमें प्रोटॉन देखना है, तो 12 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ से जो है आपको ये था, इस टाइप से जो आ रहा है, ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आप देखेंगे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठाकर वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है बच्चों। तो ये जो था आपका क्या, इन टर्म ऑफ पार्टिकल। वैसे वीडियोस में बच्चों कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस बेस पे अगर और क्वेश्चंस की डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपको और क्वेश्चंस दूंगी इस पर, ठीक है बच्चों। और वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस वजह से आपको पसंद नहीं आई। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। जब तक आप जो है नहीं बताएंगे कि क्या क्या कमियाँ चल रही, देन हाउ विल आई बी परफेक्ट, कैसे बन पाऊँगी, नॉट पॉसिबल। तो आपका जो कॉपरेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बच्चों मुझे परफेक्ट बनाने के लिए। तो जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें ये क्लियर नहीं हो रहा, देन यू कैन टेल मी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।